वर्तमान समय में आप जो भारत का मैप देख रहे हैं वह आज़ादी के बाद से अब तक कई परिवर्तनों से गुजरा है। आज हम इन्हीं परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों को एकीकृत करके भारत में राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया। ए श्रेणी के राज्य, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और 216 देशी रियासतों को मिलाकर 9 राज्य असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल का गठन किया गया। और बी श्रेणी का राज्य 275 देशी रियासतों को मिलाकर 9 राज्य हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, मध्य भारत, पटियाला एंड जो पूर्वी पंजाब, सौराष्ट्र, राजस्थान, त्रावणकोर जिसे कोचीन कहते हैं, और विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। सी श्रेणी के राज्य, जिसमें 61 देशी रियासतों को एकीकृत करके 10 राज्य अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और कूच बिहार का गठन किया गया। चौथा डी श्रेणी का राज्य, जिसमें अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह रखा गया। लेकिन लोग इस व्यवस्था से खुश नहीं थे और यह विभाजन भी तत्कालिक उपयोगिता के आधार पर किया गया था। इसी कारण संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय धर आयोग का गठन किया। धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1948 में प्रस्तुत की और कहा कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर न करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए, जिससे लोगों में असंतोष फैल गया। जिसको देखते हुए वर्ष 1948 में जेवीपी आयोग का गठन किया गया, जिसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1949 में प्रस्तुत किया, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को नकारा। लेकिन आंध्र प्रदेश के पोट्टी श्रीरामुलु जी के 56 दिन के आमरण अनशन के बाद मृत्यु ने कांग्रेस को भाषाई आधार पर राज्य के गठन के लिए मजबूर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से तोड़कर प्रथम भाषा पर आधारित राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन से देश के अन्य क्षेत्रों से भी भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग आने लगी। इसी कारण भारत सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसके सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू एवं के.एम. पणिकर। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को भारत सरकार को सौंपी। इसमें राज्यों के 4 श्रेणी ABCD को समाप्त कर भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात कही, जिसे कुछ परिवर्तनों के साथ भारतीय संसद द्वारा 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के नाम से पारित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। अगर हम राज्य की बात करें तो असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बम्बई, मैसूर, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मद्रास थे। और अगर हम यूटी की बात करें तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप समूह थे। इस अधिनियम के द्वारा कोचीन व मद्रास के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर केरल का निर्माण किया गया और मध्य भारत, विंध्य प्रदेश तथा भोपाल को मिलाकर मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया, जबकि सौराष्ट्र व कच्छ को बम्बई में, कुर्ग को मैसूर में, अजमेर को राजस्थान में तथा पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य में मिला दिया गया और मद्रास के हिस्से को काटकर लक्षद्वीप, अमीन द्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप समूह को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया। लेकिन इस पुनर्गठन के बाद भी आगे राज्यों की मांग उठती रही और इसी क्रम में मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण 1 मई 1960 को बम्बई राज्य का बंटवारा करके 2 राज्य महाराष्ट्र तथा गुजरात बनाए गए। वर्ष 1961 में दादर नागर हवेली, जो 1954 में पुर्तगाल के हाथों से स्वतंत्र हुआ था, उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। ऐसे ही 1961 में ही गोवा व दमन दीव को सैन्य कार्रवाई के माध्यम से अधिकृत कर लिया गया और 1962 में इसे गोवा एवं दमन दीव नामक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। 1962 में ही पुदुचेरी, जिसमें 4 क्षेत्र यनम, पुदुचेरी, कराईकल तथा माहे थे, जिसे 1954 में फ्रांस ने भारत को सौंपा था, को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि चंद्रनगर जो फ्रांस के कब्जे में था, उसे पहले ही पश्चिम बंगाल के साथ मिला लिया गया था।
वर्ष 1963 में नागा आंदोलन के चलते असम से तोड़कर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब को तोड़कर हिंदी भाषी राज्य हरियाणा तथा पंजाबी राज्य पंजाब एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का निर्माण किया गया और साथ ही पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता मिली, जिसे बाद में 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा मिला। 21 जनवरी सन 1972 को मेघालय, जो पहले उपराज्य था, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर एवं त्रिपुरा को राज्य घोषित किया गया, जबकि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो नेफा था उसको तोड़कर उसे मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। सिक्किम, जो एक शाही राज्य था जिस पर चोग्याल वंश का शासन था, उसे वर्ष 1974 में संबद्ध राज्य के रूप में भारत में मिला लिया गया, जिसे बाद में 26 अप्रैल 1975 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तथा 30 मई 1987 को संघ शासित प्रदेश गोवा दमन दीव से गोवा को पृथक कर पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगर हम सन 2000 की बात करें तो उसमें 3 राज्यों का गठन किया गया। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड और 15 नवंबर को बिहार से काटकर झारखंड का निर्माण किया गया। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तोड़कर तेलंगाना का निर्माण किया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 5 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन दीव विलय विधेयक 2019 के तहत 26 जनवरी 2020 को दमन व दीव तथा दादरा नागर हवेली, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको मर्ज करके एक कर दिया गया।